यूपी में बाढ़ के हालात पर हाई लेवल बैठक हुई है। आज शाम 6 बजे सीएम योगी की हाई लेवल बैठक यहां पर होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बड़ी जानकारी आपको दे दें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक होनी है। देखिए, बाढ़ और बारिश से पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जाहिर हाहाकार के हालात बने हुए हैं। खासतौर पर प्रयागराज और वाराणसी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से कई इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और गंगा का प्रवाह भी पूरी तरीके से खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले भी सीएम योगी की तरफ से आदेश और निर्देश यहां पर दिए गए कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें मुआवजा तत्काल प्रभाव से मिलना चाहिए। जमीनी स्तर पर अधिकारियों को पहुंचकर निरीक्षण करना होगा और इसी के साथ में जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं बाढ़ और बारिश की वजह से, खास तौर पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, उन तक सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। जो लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए हैं अगर, तो उनको निकाला जाए। उनके रेस्क्यू में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मुआवजे की अगर बात की जाए, क्योंकि खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वो बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। चाहे उनके खेतों की बात करें, घरों की बात करें, कई कच्चे मकान ढह जाते हैं। इसको लेकर सीएम योगी ने पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल आपको कार्रवाई करनी होगी। और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह की जाएगी। तो बाढ़ के हालात पर यह हाई लेवल बैठक होगी, क्योंकि आने वाले समय में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और जिसे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नीलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलेश, पहले भी सीएम ने बड़े आदेश दिए हैं बाढ़ बारिश से जो प्रभावित लोग हैं खास तौर पर उनके लिए तत्काल सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। आज ये जो बैठक होने वाली है ये कितनी अहम है? नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नीलेश लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। ये तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात और हाहाकार इस समय उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। वाराणसी के 84 घाट बताया जा रहा है जो डूब चुके हैं। नमो घाट डूब चुका है, अस्पतालों में पानी घुस गया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चंद्रावल नदी भी उफान पर है, बांदा की ये तस्वीरें हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी पानी घुसता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। किस तरीके के हालात, ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसीलिए अब ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और सभी अधिकारियों से रिपोर्ट यहां पर ली जाएगी। अलग अलग इलाकों में किस तरीके के हालात हैं, जो गंगा से जुड़े हुए जिले हैं, जो गंगा से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, सड़कें हैं, जाहिर तौर पर उनसे रास्ता यहां पर टूटता हुआ, संपर्क टूटता हुआ दिख रहा है। कैसे उन सभी को वहां से सुरक्षित निकालना है, इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। नीलेश फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से आज शाम ये जो बैठक होने वाली है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे एक हाई लेवल बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी और आपातकालीन सेवाओं में लगे नोडल अधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्ट होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो लगातार मानसून की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, लखीमपुर हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ये हाई लेवल बैठक सीधा जनता को फायदा पहुंचाने के लिए होगी। जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां पर जनता को मूलभूत सुविधाएं तत्काल सरकार की तरफ से उपलब्ध हों। जहां पर किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन कराने के बाद तत्काल जो है किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। खासतौर पर अगर हम प्रयागराज और वाराणसी की बात कर लें तो सावन चल रहा है और ऐसे में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वाराणसी और प्रयागराज जाते हैं और वहां पर गंगा का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। और ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें किस तरीके से वहां पर जनता के लिए काम कर रही हैं और जो बाढ़ से ग्रसित इलाका है वहां पर किस तरीके से राहत सामग्री सरकार की तरफ से जो जनता के लिए भेजी गई है वो पहुंचाई जा रही है। दवाओं की क्या उपलब्धता है, किस तरीके से जनता को वहां पर राहत कैंप से जोड़ा गया है, डॉक्टरों की किस तरीके की वहां पर व्यवस्था की गई है, क्या डॉक्टरों की तरफ से कोई बेस कैंप बनाए गए हैं जहां पर अगर आपात परिस्थितियां बनती हैं, ग्रामीणों को इलाज की जरूरत पड़ती है तो तत्काल वहां पर मुहैया कराई जाए। तो इस तरीके के तमाम दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश की जनता
को किसी भी हाल में परेशानी ना उठानी पड़े। सरकार ने तमाम व्यापक इंतजाम भी किए हैं, लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और मुख्यमंत्री खुद जो है बाढ़ और राहत को लेकर समीक्षा करते हैं। यही कारण है कि आज 6 बजे हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है, जिससे सीधा ये देखने का प्रयास होगा कि जनता कहीं परेशानी में तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा करते हैं, हवाई निरीक्षण करते हैं और साफ तौर पे सरकार की तरफ से ये भी निर्देश है कि जहां कहीं पर हवाई सेवा की आवश्यकता हो कि जनता के हित में अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार वो भी मुहैया कराएगी। तो अपने आप में हाई लेवल की बैठक काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लोग परेशान ना हो, जनता बेहाल ना हो, उसको लेकर सरकार कदम उठा रही है। बिल्कुल नीलेश, जैसा आपने कहा कि सरकार कदम उठा रही है और 150 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, 85,000 से ज्यादा आबादी इससे पूरी तरीके से इसका दंश झेलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर अलग अलग इलाकों के जो अधिकारी हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की जाएगी कि अभी तक क्या तैयारियां हैं आने वाले समय में इस स्थिति से निपटने के लिए। देखिए, बिल्कुल अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरीके की व्यवस्थाएं जिलों में हैं, सरकार की तरफ से और क्या वहां पर व्यवस्था मुहैया कराई जा सकती है जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौसम लगातार जो है जगह जगह पर बारिश हो रही है, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की जा रही है। आने वाले 72 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। उसके अलावा जो बांध होते हैं जो बारिश के समय बंद किए जाते हैं, जब उससे पानी छोड़ा जाता है तो ऐसे में नदियों का जो जलस्तर है वो और ज्यादा उफान पर आ जाता है, जिससे जनता बेहाल हो जाती है। तो ऐसे में सरकार पहले ही उन तमाम तैयारियों को धरातल पर उतारना चाहती है, जिससे अगर बांधों का पानी नदियों में छोड़ने की आवश्यकता पड़े तो बाढ़ ग्रसित इलाके पहले से सुरक्षित हों, जनता को हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो दवा पानी की व्यवस्था हो, खाने के इंतजाम की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो या फिर बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था हो। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और अधिकारियों से भी उनके सुझाव लिए जाएंगे कि बाढ़ ग्रसित इलाके में किस तरीके से जिलाधिकारी नजर रख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं, बाढ़ नियंत्रण दस्ता वहां पर कैसे अपना काम कर रहा है, जनता के बीच में कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जनता को किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, उन तमाम चीजों को आज लेकर जो है ये हाई लेवल बैठक मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें तमाम और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि बाढ़ ग्रसित इलाकों में स्कूलों को लेकर एडवाइजरी हो सकती है, छोटे बच्चों को लेकर एडवाइजरी हो सकती है। उसके अलावा दवाइयों की कितनी उपलब्धता है, क्योंकि जहां पर बाढ़ आती है वहां पर तमाम मच्छर जनित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में उन बीमारियों से लड़ने के लिए क्या व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के पास है, अस्पतालों में कितना दवाइयों का स्टॉक है, डॉक्टरों की कितनी जो है उपलब्धता है, अस्पतालों में बेड कितने हैं, क्या वहां पर जो है आपातकाल कोई अस्पताल बनाने की व्यवस्था करनी है, उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री खुद जो है 6 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बिल्कुल नीलेश, जैसा आपने कहा कि समीक्षा की जाएगी और विस्थापित क्या लोगों को, कुछ लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा अलग अलग इलाकों से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खासतौर पर गंगा नदी से जुड़े हुए हैं जहां पर बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, उनको लेकर भी कोई शिविर भी इस तरीके से कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है कि उनके रहने की व्यवस्था की जा सके। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर शिविरों का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए और जहां पर ऐसी स्थितियां हैं वहां पर शिविर पहले से ही बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। रहने की उचित व्यवस्था है, उसके अलावा शौचालयों की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई है, डॉक्टरों की टीम को वहां पर तैनात किया गया है, नगर निगम के अधिकारी लगातार आसपास छिड़काव कर रहे हैं ताकि मच्छर जनित बीमारियां ना हो। खासतौर पर अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज का वो पूरा क्षेत्र जो महाकुंभ में जहां पर हजारों और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे, उसके अलावा तमाम जो साधु संत महंत महामंडलेश्वर जिनके शिविर बने हुए थे, वो पूरा इलाका इस समय जलमग्न है और उस इलाके में तमाम लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां पर शिविर बनाए गए हैं। शिविरों में हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो लोग अपने घरों में जिस सुविधा के तहत रहते हैं। बिल्कुल नीलेश, जैसा आपने कहा कि सरकार की पूरी तरीके से निगाह इस पर टिकी हुई है और सीएम योगी इस मामले को लेकर खास तौर पर बेहद सख्त हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट इस बैठक को लेकर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।